हेलो एवरीवन, हेलो जवाहर नवोदय विद्यालय के चीते, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान भारत प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम एक नया दिन, एक नई बात करने वाले हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर लिया होगा, और आपके शुभचिंतक होने के नाते मैं ऐसा चाहूंगा कि बिना किसी दिक्कत के आपका सिलेक्शन हो जाए जवाहर नवोदय विद्यालय में। लेकिन क्या हो अगर आपका मार्क्स और आपके सहपाठी का मार्क्स दोनों बराबर हो, तो आखिर किसको मिलेगी जवाहर नवोदय विद्यालय की सीट? मतलब जेएनवी किस बच्चे को चुनेगा? तो बच्चे, इसके लिए एक रूल है जो आपको जानना चाहिए, और मैं आपको समझाऊंगा आज एक उदाहरण के साथ। इसमें हम दो बच्चों का पहले नाम लेते हैं और उन दोनों के बीच करवाएंगे कंपटीशन। ठीक है बच्चों, चलो समझते हैं इस चीज को। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो नाम लिया। पहला नाम विक्रांत, ठीक है, एक विद्यार्थी ये है, और दूसरा नाम है बच्चों सौरभ। अब क्या, हमें पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम 100 अंक का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स में से, ठीक है, विक्रांत लेकर आता है 90 मार्क्स, ठीक है, और सौरभ भी लेकर आता है 90 मार्क्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां पर इन दोनों के मार्क्स बराबर आ चुके हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय किस बच्चे को चुनेगा? मतलब इस दोनों में से किसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी? तो बच्चों, अब तो यहाँ पे दिक्कत है कि आखिर अब क्या किया जाए। तो अब हम देखेंगे कि अभी क्या है बच्चों, अब मेंटल एबिलिटी और ईवीएस, इन दो सब्जेक्ट को मिलाकर 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे? मेंटल एबिलिटी और ईवीएस। ठीक है, मेंटल एबिलिटी और ईवीएस, इन दो सब्जेक्ट से मिलाकर 50 नंबर के, कितने बच्चों? 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें मान लो विक्रांत को आया 50 में से 48, ठीक है, और सौरभ को आया 47। ठीक है, तो 48 आया विक्रांत को, 47 आया सौरभ को। तो ज्यादा किसको आया बच्चों? ज्यादा आया विक्रांत को। तो यहाँ पे विक्रांत को पहली प्राथमिकता दी जाएगी और उसका सिलेक्शन होगा, और सौरभ भाई साहब का नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों, केस 1 में मेंटल एबिलिटी और ईवीएस में जिसका ज्यादा होगा उसको पहली प्राथमिकता मिलेगी। अब चलते हैं आगे। अब यह था बच्चों केस 1, ठीक है, यह था हमारी पहली बात। अब चलते हैं बच्चों केस 2 पे। केस 2 क्या है बच्चों? केस 2 में मान लो कि अब मेंटल एबिलिटी और ईवीएस भी बराबर हो जाए। मतलब जैसे यहां पे मैंने लिखा था मेंटल एबिलिटी प्लस ईवीएस, ठीक है, इसमें आया था विक्रांत को भी 48 मान लो, ठीक है, और सौरभ को भी मान लो 48, ठीक है, ये विक्रांत का, ये सौरभ का, ठीक है, दोनों का क्या है, अब बराबर आया मेंटल एबिलिटी और ईवीएस को मिला करके। तो अब क्या किया जाए? तो बच्चों अब देखेंगे उसके अर्थमेटिक्स के मार्क्स, मतलब गणित के मार्क्स। तो चलो चलते हैं, देखते हैं मैथ्स का मार्क्स कि आखिर उसको गणित में कितने मार्क्स हैं। तो मान लो कि यहाँ पे विक्रांत को अगर आया 25 में से कितना आया, मान लो 23 आया, ठीक है, विक्रांत को, और सौरभ को यहाँ पे मान लो 25 में से कितना आया, 24 आया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे विक्रांत को कम आया है सौरभ से। कब? जब मेंटल एबिलिटी और ईवीएस का मार्क्स बराबर हो जाए तब मैथ्स का चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सौरभ बाजी मार गया, उसको एक नंबर ज्यादा आया है विक्रांत से। तो इस जगह पे सौरभ को पहली प्राथमिकता मिलेगी विक्रांत से। कोई दिक्कत? चले आगे, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब समझते हैं केस 3। केस 3 में क्या है बच्चों, अब यहां पे मान लो कि मेंटल एबिलिटी और ईवीएस, ठीक है, मेंटल एबिलिटी प्लस ईवीएस क्या हो, ये बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अरिथमेटिक मतलब मैथ्स, गणित, ये भी मान लो बच्चों ये भी बराबर आ गया। तो अब क्या करें, अब आगे क्या देखा जाए? तो बच्चों अब देखेंगे उसका कास्ट। अगर मान लो यहाँ विक्रांत है, ठीक है बच्चों, और ये मान लो सौरभ है, ठीक है, अगर विक्रांत मान लो एसटी है और सौरभ मान लो एससी है, ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल कास्ट है, तो इस जगह बच्चों एसटी वालों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी एससी वाले से। तो इस जगह पे क्या होगा, विक्रांत का सिलेक्शन होगा और सौरभ भाई साहब फिर से रह जाएंगे। क्यों?
क्योंकि विक्रांत क्या किससे है, एसटी कास्ट से बिलोंग करता है और सौरभ एससी कास्ट से, इसलिए यहाँ पे विक्रांत को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब क्या हो, आगे चलते हैं। अब देखते हैं केस 4। केस 4 में क्या है बच्चों, मान लो कि विक्रांत है यहाँ पे और सौरभ है, ठीक है, और विक्रांत मान लो यहाँ पे इस बार एससी है और जो सौरभ है वह ओबीसी और जनरल से आता है, ठीक है। तो फिर से क्या होगा बच्चों, फिर से एससी वाले को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी ओबीसी और जनरल से। तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे बच्चों विक्रांत भाई साहब का सिलेक्शन होगा और सौरभ भाई साहब रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि वह ओबीसी जनरल से है और ओबीसी जनरल वालों को प्राथमिकता नहीं मिलती अगर उसके सामने में कोई एससी है, तो अगर दोनों के मार्क्स बराबर आए हो तो कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं केस 5 की। केस 5 में क्या, अब अगर मान लो कि यहाँ पे दो विद्यार्थी है, एक है ओबीसी से एक है जनरल से, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे ओबीसी वाले को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जनरल वालों से। कोई दिक्कत, आगे चले, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों केस 6 की। इसमें मान लो कि जेंडर अब सेम है, ठीक है। अगर मान लो कि अब यहां तक जो भी देखते हैं सब बराबर होता चला जाए, सब का सब क्या हो, बराबर होता चला जाए, तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे उसका जेंडर, ठीक है। अब क्या देखेंगे, जेंडर, ठीक है। अगर मान लो यहां विक्रांत है, यहां सौरभ है, और विक्रांत भी क्या है, एक लड़का है, और सौरभ भी क्या है बच्चों, एक लड़का है, तो क्या होगा, अब दोनों लड़के हैं, ठीक है। तो क्या देखा जाएगा, तो बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले अगर विक्रांत मान लो लड़की है, ठीक है, विक्रांत क्या है, लड़की है, तो क्या होगा, विक्रांत अगर लड़की है तो इसको ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी लड़के से। मतलब अगर अंक बराबर आए हों और सब कुछ हम लोग मेंटल एबिलिटी ईवीएस को जोड़ के देख लिए, अर्थमेटिक देख लिए, एससी देख लिए, एसटी देख लिए, ओबीसी जनरल सब देख लिए, अगर सब बराबर होता चला आए तब देखेंगे उसका जेंडर कि जेंडर क्या है। अगर लड़की होगी तो प्राथमिकता मिल जाएगी लड़के से, कोई दिक्कत। चलो अब क्या हो, मतलब लड़की को मिलेगी लड़के से प्राथमिकता, ठीक है। अब क्या हो, अगर सेम कास्ट है, सॉरी सेम जेंडर है, अब मान लो कि दोनों ही लड़का हो या दोनों ही लड़की हो, तब देखेंगे कि किस बच्चे का एज कम है, किसका उम्र, किसकी आयु, किसका आयु क्या है, कम है। बच्चों जिसका आयु कम होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसका आयु कम है और वह अपने बड़ों वाले के साथ कंपटीशन करके बराबर अंक लेकर आया है, मतलब जिसका आयु कम है उसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, और जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा उसको बच्चों पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सारे कुछ रूल्स है, जब आपके अंक बराबर हो जवाहर नवोदय विद्यालय इस चीज को देखेगा और इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर बच्चों आपको यह वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।